और अब मार्केट पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के महेश पाटिल जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट में 30 साल के करीब का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि अब इस मार्केट में करना क्या है। महेश जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल, एज अ फंड मैनेजर इस मार्केट में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि रिटेल अभी भी लगातार पैसा झोंक रहा है मार्केट में, लेकिन मार्केट में 6 महीने से लगातार करेक्शन आ रही है। क्या कह रहे हैं ऐसे में? बात सही है आपकी कि लास्ट 6 महीने से मार्केट में करेक्शन आ रही है। उसके पहले 2-3 साल तक मार्केट एक तरफ ऊपर जा रहा था। आई थिंक ये करेक्शन जो हुई है मार्केट में, एक तो थोड़ी स्लो डाउन हुई है इकोनॉमी में, और अर्निंग्स ग्रोथ में भी ये साल में डाउनग्रेड्स आए हैं। जो अर्निंग्स ग्रोथ की जो पहले लास्ट 2-3 साल में जो अराउंड 18-20% ग्रोथ थी, वो अभी सिंगल डिजिट पे आ गई है। उसके कारण मार्केट में गिरावट आई। हालांकि मार्केट में जो गिरावट आई है वो ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा हुई है, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, और काफी स्टॉक्स अभी, अगर BSE 500 में अगर देखते हैं तो वहां पे 50% से ऊपर स्टॉक है जो 30% से नीचे गिरे हैं। सो आई थिंक ये करेक्शन के बाद मार्केट एक तरह से ओवरसोल्ड हमें लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टॉक्स अच्छे लेवल पे आ गए हैं, जहाँ पे अगर आप 2-3 साल का अगर व्यू लेते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। तो आई थिंक इस माहौल में हमें एक तो आई मीन जो करेक्शन जो हो रही है मार्केट में, वहां से थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे जो 10-3-4 साल में बड़ी रैली हुई थी, वहां पे वैल्यूएशंस बहुत ऊपर हो गए थे। वहां पे करेक्शंस की संभावना और थोड़ी हो सकती है, बट क्लियरली इस मार्केट में हमारी राय ये है कि इन्वेस्टरों की अभी निफ्टी की अगर बात करें, लार्ज कैप्स की अगर बात करते हैं, तो वैल्यूएशंस अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आ गए, उसके हालांकि नीचे ही हैं। और इन्वेस्टर्स को अभी अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के नेक्स्ट 3 साल के व्यू से यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए मार्केट में। मिड कैप, स्मॉल कैप में और थोड़ी परेशानी हो सकती है शॉर्ट टर्म में, और अगले 2-3 महीने की 3-4 महीने के लिए मार्केट शायद साइडवेज हो सकता है। और उसके बाद जैसे कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी लास्ट 1-2 क्वार्टर में, वो हमें लग रही है कि यहाँ से अभी यहाँ इम्प्रूव होगी, क्योंकि फिस्कल साइड में जो जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी शार्प फर्स्ट हाफ में ये साल की, वो हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस आती हुई दिख रही है। मॉनेटरी पॉलिसी भी अभी थोड़ी इजी होती हुई दिख रही है। लिक्विडिटी कंडीशंस भी इंप्रूव होंगे, तो इसका बेनिफिट इकोनॉमी को, रिकवरी को मिल सकता है। तो आई थिंक सेकंड हाफ, ये कैलेंडर ईयर सेकंड हाफ में हमें वापस जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ वापस पटरी पर आती हुई दिख रही है। और तब तक मार्केट शायद ग्लोबल क्यूज के हिसाब से थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, बट ये अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी मनी डिप्लॉय करने के लिए। लीजिए भाई साहब, महेश सर ने सब बढ़िया से जवाब दे दिया आपको। स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, शायद 2-3 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के बढ़िया मौके। और कुछ हद तक मैं चाहता था महेश सर के साथ क्रिस्टल बॉल गेजिंग करें, ये साल कैसा पैन आउट हो सकता है। महेश सर ने उसके सटल हिंट्स तो अपने पहले जवाब में दे दिए। महेश सर, वैसे आप यहां से फिर बचा हुआ साल कैसा शेप अप होता हुआ देख रहे हैं? ये कॉर्पोरेट इंडिया ग्रोथ मोड पे कब तक लौटेगा? और कहते हैं ना, शेयर मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो कब तक हमारे शेयर बाजार ये रिवर्स गियर से न्यूट्रल और न्यूट्रल से फिर ड्राइव मोड पर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे? या तो जैसे मैंने बात की पहले कि ये साल का अगर देखते हैं, राइट, हाँ। सो फर्स्ट हाफ में हमें लग रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि जो स्लो डाउन हुई है वो उसको वापस पटरी पे आने के लिए, जो अगर जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करते हैं, राइट, 6-6.5 के आसपास आने के लिए अगेन 2 क्वार्टर्स लग सकते हैं यहाँ से, राइट। और उसके साथ ही अर्निंग्स, कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स है ग्रोथ, वो ये साल में हमें दिख रही है कि अराउंड 5% के आसपास होगी। और एक अच्छी बात है कि काफी जो डाउनग्रेड्स जो होने वाले थे ये साल में, वो आई थिंक वो हो गए यहाँ से। यहाँ से हमें ज्यादा डाउनसाइड अर्निंग्स ग्रोथ में नहीं दिख रही हैं। और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अगर फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करते हैं, FY 26 की अगर बात करते हैं, तो लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ वापस अराउंड 12-13% के आसपास आ सकती है। वो काफी अच्छी है, हालांकि इतनी जोरदार नहीं है जो पहले 3-4 साल में थी, कोविड के बाद जो देखी थी। बट अगर
वो अगर ग्रोथ वापस आती है, और हमें लग रहा है कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हुई है वो टेम्पररी सिक्लिकल स्लो डाउन है, स्ट्रक्चरल स्लो डाउन नहीं है। तो और जो सेक्टर्स, और बजट में भी मैं देखा था कि जो कंजम्पशन जो एक वीक चल रहा था, राइट, रूरल कंजम्पशन एंड इवन अर्बन कंजम्पशन में भी जो स्लो डाउन हुआ था, आई थिंक बजट के बाद जो स्टिमुलस मिला है उसका आपको इम्पैक्ट अगले 3-6 महीने में दिखने की संभावना है। तो महेश जी, हाँ, तो महेश जी सॉरी, मैं क्योंकि हमारे रिटेल के पास काफ़ी सवाल हैं और वो काफ़ी परेशानी में है, वो ये पूछ रहे हैं कि अब इस समय फिर करें क्या, मतलब कौन से सेक्टर्स में इस समय इंक्रीमेंटल पैसा डाला जाए और कहाँ अवॉइड किया जाए? तो एक तो अगर लार्ज कैप, अगर अगर मार्केट की बात करें, लार्ज कैप मिड कैप, तो क्लियरली लार्ज कैप में ये लेवल पे अभी अच्छे लेवल है जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे काफी सेलिंग हुई है। एफआईआईज की जो जोरदार सेलिंग हुई है लास्ट 2-3 साल में, वो लार्ज कैप में हुई है। वहाँ पे हमें जो अगर मार्केट में बाउंस यहाँ से आती है तो पहली वो सेगमेंट में आएगी। और अगर बात करें सेक्टर्स की, अगर बात करें तो यहाँ से जो सेक्टर्स लास्ट 1 साल में अंडर परफॉर्म किए हैं, जैसे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, जैसे हुआ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल सेक्टर, वहाँ पे जिस तरह से मैंने बात की, बजट का जो इम्पैक्ट आएगा, उसके कारण हम अपेक्षा कर सकते हैं कि अगले साल में वहाँ पे अर्बन डिमांड जो है वो वापस उभर के आ सकती है। तो कंज्यूमर रिलेटेड जो सेक्टर्स है, नॉट नेसेसरली कंज्यूमर स्टेपल्स, बट बाकी जो रिटेल सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एपरल, फुटवेयर, ये सेक्टर हमें अच्छे दिख रहे हैं। और इवन लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज इंडिया में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अगले 10 साल के लिए बढ़ती रहेगा, जैसे कि पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ेगी। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर पे कमीशन का भी इम्पैक्ट आएगा, राइट, 8 पे कमीशन, जिसके कारण जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पीएसयू एम्प्लॉइज, उनके लिए भी वेज इंक्रीज होगा, तो उसका भी स्टिमुलस मिल सकता है। उसके अलावा जैसे हाँ, सेक्टर्स, बैंकिंग एक सेक्टर है जहाँ पे हालांकि वो भी काफी अंडर परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, और हमें लग रहा है कि जो भी हेडविंड्स थे बैंकिंग को रेगुलेटरी साइड से, वो हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ से जो क्रेडिट ग्रोथ जो स्लो डाउन हुई थी वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, और वहाँ पे वैल्यूएशंस भी स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स में हमें ठीक लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सर एक सवाल, आप लोगों ने सिखा दिया है कि एसआईपीज डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। अभी आपकी बातों से लग रहा है कि आने वाले समय में हालात सुधरेंगे, पर्सपेक्टिव लंबा है, टाइम होराइजन लंबा है, तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं कई जगह पे। तो ये समय आ गया है क्या थोड़ा सा टॉप अप मार देने का? तो टॉप अप करना चाहिए, बट जैसे मैंने बात की, नॉट इन दी रिस्क, हाई रिस्क कैटेगरी, म्यूचुअल फंड की बात करें, राइट, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड है, जैसे कि हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क फंड है। तो निफ्टी पे आप टॉप अप कर सकते हैं। और स्पेशली जो एसेट एलोकेशन फंड, हमें लग रहा है कि ये साल में एसेट क्लास के रिटर्न्स देखते हैं, इक्विटी के प्रॉब्ली भी रिटर्न्स 10-12% के आसपास हो सकते हैं। फिक्स्ड इनकम में भी हमें ठीक रिटर्न्स दिख रहे हैं। गोल्ड ने भी एक तरह से अच्छी काइंड ऑफ रिटर्न्स दिए हैं, और एक गुड डिफेंसिव होगा। तो मल्टी एसेट जो फंड्स हैं, राइट, जहाँ पे आप इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में, गोल्ड, सिल्वर और इवन रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो फंड्स में आई थिंक आपको वोलेटिलिटी थोड़ी कम दिखेगी, और आपको रिटर्न्स भी आई थिंक अगले 1-2 साल के लिए ठीक हो सके। तो आई थिंक वो ऐसे फंड्स में आप टॉप अप या लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी फंड्स में आई थिंक आपकी जो एसआईपी है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि जब पॉइंट। भी मार्केट गिरता है, स्पेशली जो हाई रिस्क कैटेगरीज है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमने बड़ी गिरावट देखी है। अभी आप यहाँ पे अगर सिप आपके स्टॉप करते हैं, तो आपको जो एवरेजिंग जो होती पॉइंट है, पॉइंट जो टेकन। पॉइंट टेकन महेश जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।